तेईस जनपद मुरादाबाद में आज अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में थाना कुंदरकी में दर्ज गैंगरेप के मामले में आरोपी अब्दुल्ला पठान, अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर आज पुनः डीआईजी महोदय को ज्ञापन दिया। दरअसल आपको बता दें, थाना कुंदरकी क्षेत्र में अब्दुल्ला पठान, जो कि अवैध दवाखाना चलाता है और सेक्स वर्धक दवाई और बच्चा पैदा करने की सभी प्रकार की दवाइयां बेचता है। कई बार उसके दवाखाने पर छापा भी पड़ा है और सील भी लगी थी, लेकिन अगले ही दिन सील खोल दी गई थी। अवैध दवाखाना चलाने वाले अब्दुल्ला पठान और उसका भाई अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति ने प्रार्थनी के साथ मिलकर गैंगरेप किया और प्रार्थनी की न्यूड वीडियो बना ली, जिससे आरोपी आए दिन प्रार्थनी को ब्लैकमेल करता है और धमकियां देता है। इतना ही नहीं, आरोपी अब्दुल्ला पठान ने प्रार्थनी का 7 महीने का गर्भ भगवती हॉस्पिटल में डॉक्टर अभिषेक मित्तल के साथ मिलकर बड़ा ऑपरेशन कराकर गर्भपात करा दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थनी ने की, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर थाना कुंदरकी में मुकदमा दर्ज हुआ। परंतु थाना कुंदरकी पुलिस आरोपी अब्दुल्ला पठान से हमसाज है और उन्होंने हमसाज होकर साठगांठ करके एफआर लगा दी, जबकि 376 डी गैंगरेप और धारा 313 के मुकदमे में एफआर नहीं लगती है। वहीं पीड़िता कई महीनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी उसकी सुनने को तैयार नहीं है और आरोपी बेखौफ होकर घूम रही हैं। वहीं एक तरफ तो योगी सरकार महिलाओं के लिए नए से नए कानून ला रही है और महिलाओं की सुरक्षा के वादे और दावे करती है, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं को इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, बल्कि पुलिस आरोपियों से ही हमसाज हो रही है। वहीं मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने कहा कि कुंदरकी पुलिस पूरी तरह से आरोपी अब्दुल्ला पठान से हमसाज है और आरोपी युवती को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है और उक्त आरोपी युवती पर जानलेवा हमला भी करा चुका है। वहीं रामेश्वर दयाल तुरेहा ने आगे कहा कि हमने इसमें डीआईजी साहब से मांग की है कि इसकी पुनः विवेचना की जाए, आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उक्त आरोपी ने भगवती हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक मित्तल के साथ मिलकर युवती का 7 महीने का गर्भ गिरा दिया। वह डॉक्टर इसी तरह से गर्भपात करता होगा, क्योंकि पहले उसने गांधीनगर में गर्भपात किया था, जिसके बाद वह 1 महीने के भीतर अपना हॉस्पिटल वहां से उठाकर दलपत पुल ले गया, जहां पर आज भी उसका अस्पताल संचालित हो रहा है और वहां से भी उस डॉक्टर के विरुद्ध लगातार गर्भपात करने की शिकायतें मिल रही हैं। उक्त आरोपी डॉक्टर पकड़े जाने के डर की वजह से अपनी जगह बदलता रहता है और पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें आरोपी डॉक्टर गर्भपात कर चुका है। वहीं रामेश्वर दयाल तुरेहा ने कहा कि हमारी मांग है कि सबसे पहले गर्भपात करने वाले डॉक्टर अभिषेक मित्तल का अस्पताल सील होना चाहिए और इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर अभिलंब गिरफ्तार किया जाए और जो गैंगरेप के आरोपियों ने गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। रामेश्वर दयाल तुरेहा ने कहा कि हमने डीआईजी साहब को ज्ञापन दिया था, एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया था और डीएम साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन आरोपी को पुलिस पता नहीं कितना प्रभावशाली मान रही है जो आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है। तो वहीं कहा कि योगी सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि महिलाएं दर दर भटक रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। योगी सरकार में पुलिस बेलगाम हो रही है और किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसीलिए पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है और कोई भी अधिकारी उसकी सुनने को तैयार नहीं है। यदि पुलिस प्रशासन ने नहीं सुनी और आरोपी और गर्भपात करने वाला डॉक्टर जेल नहीं गए तो अपना दल कमेरावादी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एडीजी बरेली, डीजीपी लखनऊ और सीएम योगी के यहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हर हाल में पीड़िता को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आप पूरा मामला कब बताएंगे आप? अब्दुल्ला पठान कस्बा कुंदरकी ज़िला मुरादाबाद का रहने वाला है। उससे मेरी मुलाकात सोशल नेटवर्क के जरिए हुई थी। उसने अपने दवाखाने पे मुझे काम करने के लिए बुलाया था। जब मैं यहाँ कुछ दिन काम करने के बाद अपने घर चली गई थी, वहाँ से ये मुझे बुला के लाया था। फिर मेरे साथ इसने दुष्कर्म किया, न्यूड वीडियो और फ़ोटो निकाला, जिसकी वजह से मुझे लगातार ये ब्लैकमेल करता रहा। और फिर 2024 में इसके भाई ने मेरे साथ बदतमीजी की, जिसके लिए मैंने कुंदरकी थाने में एफआईआर के लिए गई थी। उन्होंने एफआईआर लिखने से मुझे मना कर दिया। फिर मैं एसएसपी कार्यालय पे एक एप्लीकेशन दी। वहाँ से कुंदरकी थाने में मेरा एप्लीकेशन के देने के बाद एफआईआर हुई, जिसके बाद अब जाके उस पर पुलिस उससे हमसाज होके मिल के उससे और मुकदमे को फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है।
अब मैं चाहती हूँ कि उससे उसका फिर से विवेचना की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। डीआईजी साहब मिले थे तो डीआईजी साहब ने क्या बोला था आप उनसे मिले? डीआईजी साहब से मैं मिली तो उन्होंने यही आश्वासन दिया हमें कि हम लिखित भेज रहे हैं कप्तान ऑफिस पे और वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी हो जाएगी, विवेचना फिर से शुरू हो जाएगी। तो क्या ये डॉक्टर का क्या रोल है इसमें, क्या नाम है इसका डॉक्टर का जो आपका ये ऑपरेशन करा? अभिषेक मित्तल नाम का जो डॉक्टर है, ये भगवती हॉस्पिटल का डॉक्टर है, जिन्होंने मेरा 7 महीने का प्रेगनेंसी जो है ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन से गर्भपात कराया किया। और अब वो हॉस्पिटल जो है गांधीनगर पहले थी, अब वो दलपतपुर पराग फैक्ट्री के सामने स्थिर है। तो क्या मानते हैं यहाँ से हॉस्पिटल छोड़ के क्यों भागा था वो हॉस्पिटल इसीलिए छोड़कर भागा है कि वो कई कांड यहाँ पे कर रखा था कई लड़कियों के साथ में, जिसकी वजह से वो यहाँ से छोड़कर भागा है। नहीं कितने मतलब क्या आपने जो अल्फाज बोला है तो मतलब कई कांड कर चुका है, तो इसका मतलब कि कई लड़कियों के साथ भी ऐसी जी, कई लड़कियों के साथ इसने कर चुका है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई थी इसका पता लगाते हुए कि हॉस्पिटल है कि नहीं है, तो जब मैं गांधीनगर में गई तो वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि ऐसे मामला तो वो कई कर चुका है और फिर यहाँ से उसे भागना पड़ा। अच्छा जी, तो ये मतलब ऑपरेशन तो लेडीज करती है कि ये आपका ऑपरेशन कितना करा था जेंट्स? मेरा ऑपरेशन तो यही करा था। उस वक्त जब मुझे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया गया तो मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन होश में आने के बाद यही था, कोई लड़की इसके साथ में नहीं थी। और जब मैं हॉस्पिटल में गई थी अंदर, जब भी इसके साथ कोई लड़की नहीं थी। तो ये तो गैर कानूनी है ना? बिल्कुल गैर कानूनी है। और फिर भी ऑपरेशन आपका करा, जी, तो क्या मानते हैं आप ऐसा हॉस्पिटल और ऐसे डॉक्टर को क्या करना चाहिए? ऐसे डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन फ़ौरन ही रद्द कर देनी चाहिए और इसके हॉस्पिटल पे सील कर देनी चाहिए। तो आपके नज़र में क्या होगा, क्या किस नज़रिए से क्या कहेंगे? ये एक नंबर का बेकार इंसान है और भगोड़ा किस्म का है। जी तो यहाँ से कि भाग गया भगोड़ा? जी, बिल्कुल, यहाँ से भी भाग गया भगोड़ा। अब वो न जाने फिर वहाँ पे भी कुछ काम करेगा ऐसे, फिर वहाँ से भी उसको भागनी पड़ेगी। ये भागता फिरता रहता है ऐसे। क्या इधर फोटो दिखाएंगे आप, किस जो डॉक्टर है फिर ऊपर को करके दिखाऊं? जी, ये डॉक्टर है। ये डॉक्टर को जी तो आपके नज़र में कई ऑपरेशन कर चुका है, कई जिंदगी बर्बाद कर चुका है। जी, बिल्कुल। सर क्या पूरा मामला बताएं? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, मंडल अध्यक्ष, अपना दल कमेरावादी मंडल मुरादाबाद। हमने डीआईजी साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञात हो कि अब्दुल्ला पठान नाम का व्यक्ति कस्बा कुंदरकी में अवैध दवाखाना चलाता है। मोटा पतला होने की, गर्भपात कराने की, रसौली का, किडनी का, बच्चे पैदा होने की, हर प्रकार की दवाइयाँ देता, अवैध दवाखाना चलाता है। इस पर कई बार छापा भी पड़ चुका है। इसके दवाखाने में इसने एक युवती को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। उसके भाई ने बलात्कार किया, उसके भाई के दोस्त ने बलात्कार किया, जिसका मुकदमा तत्कालीन कप्तान साहब के आदेश पर थाना कुंदरकी में मुकदमा अपराध संख्या 177/2024 धारा 376D 313 506 दर्ज हुआ था। लेकिन उसने पुलिस से हमसाज होकर उपरोक्त मुकदमे में एफआईआर लगवा ली। देखने वाली बात यह 376D के मुकदमे में एफआईआर नहीं लगती है और जो 313 की धारा होती है उसमें भी एफआईआर नहीं लगती है। कुंदर की पुलिस पूरी तरीके से आरोपी से हमसाज है और जो आरोपी है युवती को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है और एक्सीडेंट भी वह करा चुका है। हमने डीआईजी साहब को ज्ञापन दिया है। डीआईजी साहब से मांग की है कि मुकदमा अपराध संख्या 177/2024 की पुनः विवेचना की जाए और जो आरोपी हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और देखने वाली बात यह है कि युवती का 7 महीने का गर्भ भगवती हॉस्पिटल में उसने अपने जान पहचान के डॉक्टर अभिषेक मित्तल द्वारा ऑपरेशन करा दिया। 7 महीने का गर्भ ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन करके गर्भपात करा दिया। हमें लगता है कि वो डॉक्टर ऐसे ही गर्भपात ऐसे ही काम करता होगा, इसीलिए वो पहले गांधीनगर में उसने गर्भपात किया था, लेकिन गर्भपात करने के बाद में वो 1 महीने के अंदर अपना हॉस्पिटल वहाँ से उठाकर पराग फैक्ट्री के सामने दलपतपुर में ले गया और वहाँ पर आज भी संचालित हो रहा है।
तो क्या मानते हैं ना, आज जो है नेताजी इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ भी ऐसी गर्भपात करा गया होगा, जब भी भागा। हाँ तभी भागा, तभी उठा कर अस्पताल उठा के ले जा रहा। उसने सोचा यहाँ पकड़ में ना आ जाए, इसीलिए वो जगह चेंज करता है वो। सबसे पहले हमारी मांग है कि इस डॉक्टर के अस्पताल अस्पताल सील करना चाहिए और इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर इसे अविलंब गिरफ्तार किया जाए और जो गैंग रेप के आरोपी हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। हमने डीआईजी साहब को ज्ञापन दिया, उससे पहले एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन पता नहीं जो आरोपी है उसे पुलिस कितना प्रभावशाली मान रही है जो आज तक अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। अब हम घर घर मतलब दर दर भटक रही है, अधिकारी को चक्कर भी लगा रही है, कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। क्या मानते हैं जो अधिकारी सुन रही है कि अधिकारी को? देखिए योगी सरकार में आप देख ही रहे हैं इतना करप्शन हो गया है, दर दर पीड़िताएं भटकती फिर रही हैं। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल की दूधमही बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, एक लेडीज करवा चौथ मनाने जा रही थी, उसका लेडीज पुलिस करवा चौथ मनाने अपने पति के यहाँ जा रही थी, उसका रास्ते में रेप हो गया। ये योगी सरकार की नीति है। योगी सरकार में पुलिस बेलगाम हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अफसर करप्ट हो गए हैं, इसीलिए पीड़िता जब से मुकदमा कराया है पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है और पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। यदि पुलिस प्रशासन ने नहीं सुनी, आरोपी जेल नहीं गए, गर्भपात कराने वाला डॉक्टर जेल नहीं गया, तो अपना दल कमेरावादी के पदाधिकारी कार्यकर्ता एडीजी बरेली के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, डीजीपी लखनऊ और सीएम योगी के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। हर हाल में हम पीड़िता को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे।